Hello everyone, my name is Shaurya and this is the second chapter of our Indian Physical Geography series. इस चैप्टर में हम इंडिया के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर 1 में इंडिया और उसकी लोकेशंस के बारे में स्टडी किया था और पार्ट सेकंड और थर्ड में हमने इंडिया और नेबरिंग कंट्री के बारे में स्टडी किया था और उनके रिलेटेड जो डिस्प्यूट हैं वो सब हमने डिटेल में पढ़े थे। तो चलिए आज चैप्टर 2 जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया स्टार्ट करते हैं। अब जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ती है किसी भी कंट्री की? क्योंकि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हमें हेल्प करता है समझने में कि उस कंट्री की रॉक्स की करैक्टरिस्टिक कैसी हैं, कैसी स्लोप्स हैं वहाँ पे, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं सॉइल की, फिर अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स कैसे है, मिनरल वहाँ पे किस तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, सरफेस और अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज क्या क्या हैं, किस तरह से वाटर रिजर्वायर हैं। तो ये सब चीज़ें हमें जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को पढ़ने से मिलती हैं। अब जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को स्टडी करने से पहले हमें अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री पता होनी चाहिए, जिसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो सबसे पहले हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल को समझते हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल कुछ भी नहीं है, जैसे हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, उसी तरह से जियोलॉजिकल टाइम स्केल अर्थ की हिस्ट्री है। ह्यूमंस की हिस्ट्री की तरह हमने इसको भी डिफाइन किया है। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है? एक स्पेशल टाइम स्केल है जिनको कुछ जियोलॉजिस्ट ने बनाया है, तो इसको बोलते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। इट रिकॉर्ड द अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री अर्थ की हिस्ट्री बताता है ये। और रेडियोमेट्रिक डेटिंग का यूज़ करके हम अर्थ की हिस्ट्री फाइंड करते हैं। और अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं वहाँ पे कार्बन डेटिंग। अगर हमें कोई स्केलेटल मिलता है तो हम उसकी कार्बन डेटिंग करके पता लगाते हैं कि वो कितना पुराना है। ठीक है, तो अर्थ की हिस्ट्री हम रेडियोमेट्रिक डेटिंग से करते हैं। इससे हम और साथ में रिकॉर्ड ऑफ एंशिएंट लाइफ प्रिजर्व इन द लेयर ऑफ रॉक्स। इससे हमें एंशिएंट टाइम का पता चलता है कि जुरासिक टाइम पीरियड में क्या रहते थे, डायनासोर्स रहते थे। और जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है इसको क्या कर दिया हमने, बहुत बड़े और छोटे सब डिवीज़न में तोड़ दिया है अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग, जब जब कोई मेजर इवेंट हुआ है अर्थ की हिस्ट्री में। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से वो मेजर पार्ट है जिसमें डिवाइड किया है। तो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे बड़ी यूनिट जो है वो ईयन है। फिर ईयन फर्दर डिवाइड होते हैं एराज में। ईयन क्या है? लार्जेस्ट इंटरवल ऑफ द जियोलॉजिकल टाइम एंड और 100 एंड मिलियंस ऑफ ईयर इन दिस ड्यूरेशन। इसमें क्या होता है, एक ईयन जो है वो 100 ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर का होता है। फिर इसको डिवाइड करते हैं हम एरा में। एरा को डिवाइड किया जाता है सिग्निफिकेंट इवेंट जो अर्थ की हिस्ट्री में हुए हैं उसके बेसिस पे। फिर एरा को भी हम फर्दर पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। हर एक एरा को नहीं कर पाते हैं क्योंकि जिनकी हमें अच्छी खासी नॉलेज है सिर्फ उसी एरा को हम डिवाइड करते हैं पीरियड में, और पीरियड को फर्दर डिवाइड करते हैं एपॉक में। तो ईयन सबसे बड़ा यूनिट है, उसको फर्दर डिवाइड करते हैं एरा में, एरा को डिवाइड करते हैं पीरियड्स में, और पीरियड्स को डिवाइड करते हैं एपॉक में। तो 4 मेन यूनिट्स हैं जिनसे हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल को डिवाइड करते हैं। तो अब 1 बाय 1 हम इनके बारे में स्टडी करते हैं। तो ये पूरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल है अर्थ की हिस्ट्री का। यहाँ पे आप दे सकते होगे जब अर्थ की फॉर्मेशन हुई लगभग 4.5 बिलियन ईयर एगो, तो वहाँ से लेके आज तक, मतलब डाउन टू अप जाएंगे हम, नीचे से ऊपर की तरफ को। तो सबसे पहले ईयन जो हैं सबसे बड़ी यूनिट है यहाँ पे, फिर एरा में डिवाइड कर दिया है, फिर पीरियड में, फिर एपॉक में। और जो सिग्निफिकेंस इवेंट हुए हैं यहाँ पे वो मैंने इस साइड आपको दिखाए हैं, तो हम वो भी देखेंगे। तो 4 ईयन हैं। सबसे पहले ईयन कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ ईयन जो हैं वो 4 हैं, हेडिन, आर्काइन और प्रोटोरियोजोइक। तो ये 3 जो है इनको हम एक और नाम देते हैं प्री कैम्ब्रियन। और इनको प्री कैम्ब्रियन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कैम्ब्रियन टाइम पीरियड के पहले हैं। ठीक है, और इनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ठीक है, ये कब से कब तक हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। 4.5 बिलियन से लेके 541 मिलियन ईयर एगो तक।
अब इस टाइम पीरियड में हुआ क्या है, हेडिन में क्या हुआ था, अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। आर्काइन में क्या हुआ था, ओल्डेस्ट रॉक अर्थ की फॉर्म हुई थी, आर्काइन रॉक्स, ठीक है। इस टाइम पे अर्थ जब हेडिन था तब अर्थ क्या थी, एक गैस का गोला थी और धीरे धीरे ये सॉलिडिफाई हुई थी और फिर बाद में रॉक्स की फॉर्मेशन हुई थी। फिर प्रोटोरियोजोइक में क्या हुआ था, लगभग 3 बिलियन ईयर एगो ओशंस की फॉर्मेशन हुई थी, ओशन बन के आया था जिसको हम पेंथाल्सा बोलते हैं, और लैंड मास जो था अर्थ पे उसको हम पेंजिया बोलते थे। तो जब ओशियंस की फॉर्मेशन हो गई प्रोटोरियोजोइक पीरियड से पहले, तो उसके बाद क्या हुआ था कि लाइफ बिगिन इन द सी, फिर ओशियंस लाइफ एग्जिस्टेंस में आई थी, वहाँ पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टेंस में आए थे। तो हमें इसके बारे में इतना ही नॉलेज है, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। हमें जो डेप्थ में नॉलेज है वो है फिनोरोजोइक इयॉन का, जो 541 मिलियन ईयर एगो से लेके आज तक चले हैं। इसको हमने फर्दर इरा, पीरियड और इपॉक में डिवाइड किया है। तो फिनोरोजोइक इयॉन को हमने एरा में डिवाइड किया है, 3 एरा हैं। पहला है पैलियोजोइक, दूसरा है मीजोजोइक और थर्ड है सीनोजोइक, ठीक है। अब इनको भी हमने फर्दर डिवाइड कर दिया है पीरियड्स में, तो हम 1 बाय 1 इनको, इनके पीरियड्स के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं पैलियोजोइक। पैलियोजोइक को हमने डिवाइड किया है 6 पीरियड्स में। तो पहला आता है कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन पीरियड से पहले वाला जो इयॉन थे उनको हम प्री कैम्ब्रियन बोल लेते हैं, कंबाइन करके तीनों को। तो कैम्ब्रियन में क्या हुआ था, फर्स्ट फिश एग्जिस्टेंस में आई थी, ठीक है। फर्स्ट काइंड ऑफ फिश एग्जिस्टेंस में आई थी और फर्स्ट कॉर्डरेट एनिमल्स जिनकी बैकबोन होती है वो भी एग्जिस्टेंस में आए थे। देखिए जैसे ये फिश है, इसकी बैकबोन होती है, तो ये फर्स्ट एनिमल थे जिनकी बैकबोन थी, एग्जिस्टेंस में आए थे कब, कैम्ब्रियन पीरियड में। दूसरा है ओर्डोविशियन। ओर्डोविशियन में क्या थे, मेजर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। यहाँ पे जो सी एनिमल्स थे उनकी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी हो गई, जैसे ये स्नेल्स हैं, यहाँ पे स्क्विड हैं, यहाँ पे जेलीफिश है। तो डाइवर्सिटी होने लगी, मतलब स्पीसीज़ की वैरायटी होने लगी एक तरह से। फिर आता है सेलुरियन। सेलुरियन में क्या हुआ, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स की एग्जिस्टेंस यहाँ पे दिखी थी, ठीक है। फिर आता है डिवोनियन। डिवोनियन में क्या हुआ था, फर्स्ट एम्फीबियंस, जिस तरह ऐसे मैमल्स या ऐसे एनिमल्स जो वाटर और ग्राउंड दोनों पे रह सकते थे, पानी में भी रहते थे और बिना पानी के लैंड पे भी रह सकते थे। और फिश में बहुत सारी डाइवर्सिटी आ गई, देखो यहाँ पे डिफरेंट टाइप की फिशेस दिखाई दे रही हैं। फिर आता है कार्बोनीफेरस पीरियड। कार्बोनीफेरस पीरियड में क्या हुआ, फर्स्ट रेप्टाइल्स एग्जिस्टेंस में आए थे, जैसे ये क्रोकोडाइल्स वगैरह थे, ये एग्जिस्टेंस में आए थे। और कुछ ऐसे प्लांट एग्जिस्टेंस में आए थे जिनके सीड थे, मतलब जिनके बीज होते थे। इसके बाद फिर आता है प्राइमन। प्राइमन क्या है, प्राइमन में क्या हुआ था, मेजर एक्सटिंक्शन। यहाँ पे क्या हुआ था, जो अर्थ क्रस्ट था वो टूटने लग गया था, तो यहाँ पे बहुत सारे उस टाइम जो स्पीसीज थे वो एक्सटिंक्ट हो गए थे, और रेप्टाइल्स जो थे उनकी डाइवर्सिटी हुई थी, जैसे स्नेक रेप्टाइल आ गए, लिजर्ड्स आ गए, टर्टल्स आ गए। इस तरह से क्या हुआ था, इनकी डाइवर्सिटी बढ़ गई थी रेप्टाइल्स की। तो फिर सेकंड एरा आता है मीजोजोइक। मीजोजोइक को हमने फर्दर 3 भागों में डिवाइड किया है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आता है ट्रायसिक, और मीजोजोइक टाइम पीरियड 252 मिलियन ईयर से लेके 66 मिलियन ईयर तक चला था। तो ट्रायसिक में क्या हुआ था, फर्स्ट मैमल्स एग्जिस्टेंस में आए थे और फर्स्ट डायनासोर्स भी एग्जिस्टेंस में आए थे। इसके बाद जोरासिक जो पीरियड था उसके बारे में सबने देखा है, बहुत सारी हॉलीवुड्स मूवी थी। यहाँ पे क्या हुआ था, डायनासोर की बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी हो गई थी, बहुत तरह के हर्बीवोरस और कार्निवोरस तरह डायनासोर आ गए थे। जैसे ये एक हर्बीवोरस था, जो टीरेक्स होता था वो क्या होता था, कार्निवोरस होता था। फिर कुछ बर्ड की स्पीसीज भी एग्जिस्टेंस में आना स्टार्ट हो गई थी। फिर आता है क्रेटेशियस पीरियड। क्रेटेशियस पीरियड में क्या हो गया, डायनासोर ख़त्म हो गए। क्या हुआ था, बहुत लार्ज अमाउंट में मेटेओर फॉल हुआ था, जिसकी वजह से एक डस्ट क्लाउड बन गया था और सन की रेस
अर्थ तक नहीं पहुंची थी, जिसकी वजह से जो बैलेंस था वो ख़राब हो गया था अर्थ का, जिसकी वजह से डायनासोर्स मर गए थे। उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, उनको लाइट नहीं मिल पा रही थी, तो इस वजह से वो एक्सटिंक्ट कर गए थे। फिर फर्स्ट प्राइमेट भी इसी क्रेटेशियस पीरियड के एंड टाइम में एग्जिस्टेंस में आए। फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट्स जिनके फ्लावर्स लगते थे वो एग्जिस्टेंस में आए थे, ठीक है। फिर लास्ट एरा आता है सीनोजोइक। सीनोजोइक को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, इन दोनों को कंबाइन करके हम टर्शरी पीरियड बोलते हैं, और एक है क्वाटरनरी पीरियड। तो टर्शरी पीरियड को हम फिर फर्दर इपॉक में डिवाइड करते हैं, 5 इपॉक आते हैं, और ये 66 मिलियन से लेके 1100 मिलियन ईयर एगो तक आता है, सॉरी 11,000 मिलियन ईयर एगो तक आता है। तो ये 5 पीरियड हैं, सॉरी इपॉक हैं, पैलियोसिन, ईओसिन, ओलिगोसिन, मियोसिन और पैलियोसिन, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में क्या हुआ था, मैमल्स की बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होने लग गई थी, जैसे रोडेंट, हॉर्स, यहाँ पे कुछ बर्ड भी एग्जिस्ट दिख रहे हैं, और डॉल्फिन्स, तो ये सब एग्जिस्टेंस में आ गई थी जब टर्शरी पीरियड चल रहा था। फिर आता है क्वाटरनरी पीरियड, पैलियोस्टीन और हेलियोसिन, दो भागों में या दो इपॉक में ये डिवाइड है। और इसमें क्या हुआ था, ह्यूमन एवोल्यूशन की जो कहानी है वो यहीं से स्टार्ट होती है। और ह्यूमन जो यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जो मॉडर्न ह्यूमन है उसका बायोलॉजिकल नाम क्या है, तो वो क्या है, होमो सेपियन। सेपियन, 2 बार सेपियन आता है। जो प्रिमिटिव ह्यूमंस थे वो कैसे, उनको क्या बोला जाता था, होमो हिबिलिस। फिर उसके बाद होमो इरेक्टस आए थे, फिर होमो इरेक्टस के बाद होमो नियांडरथाल्स आए थे, फिर होमो सेपियंस आए थे, अब होमो सेपियन सेपियंस आए थे। तो इस तरह ह्यूमंस का एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। तो ये है पूरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल जिसमें हम अर्थ की पूरी हिस्ट्री पढ़ते हैं डाउन टू अब तक, जब से उसका फॉर्मेशन हुआ है। ये इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको पता होना चाहिए। ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्री कैम्ब्रियन ईयन, जो प्री कैम्ब्रियन एरा से पहले का टाइम पीरियड था उसके बारे में हम सफिशिएंट नॉलेज नहीं है, इसलिए हमने उसको एरा, पीरियड और इपॉक में डिवाइड नहीं किया है। देयर इज़ नो सब डिवीजन ऑफ एरा, पीरियड एंड एट्सेट्रा। एट द सेम टाइम इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द pre-Cambrian time period constitute 86.7% of अर्थ हिस्ट्री। ये टोटल टाइम पीरियड कितना है, 86% टोटल जियोलॉजिकल हिस्ट्री का कवर करता है। देखिए 4.5 बिलियन ईयर से लेके 541 मिलियन ईयर तक ये चला था। तो ये इम्पॉर्टेंट है हमें, मतलब अभी भी अर्थ की हिस्ट्री के बारे में बहुत लिमिटेड नॉलेज है। अब हम पढ़ते हैं इंडियन जियोलॉजिकल हिस्ट्री, ठीक है, जिसके लिए या जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में। द मेजर इवेंट ऑफ द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, क्या क्या मेजर इवेंट थे। पहले जो पेनिसुलर इंडिया था ये पार्ट था ओल्डेस्ट लैंडमास ऑफ द अर्थ क्रस्ट। जो अर्थ क्रस्ट का सबसे पुराना लैंड मास था उसका ही एक पार्ट है, जिसको हम क्या बोलते थे, गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड साउथ साइड में था और ऊपर लॉरेंशिया था, और ये किसका पार्ट थे, दोनों किससे अलग हुए थे, पेंजिया से। ये हम आगे जब ड्रिफ्टिंग थ्योरीज पढ़ते हैं हम फिजिकल ज्योग्राफी वर्ल्ड लेवल पे, तब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। अभी आप इतना याद रखिए कि जो पेनिसुलर इंडिया है वो ओल्डेस्ट लैंड मास है अर्थ क्रस्ट का, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट था अपवेल ऑफ हिमालयस इन टर्शरी पीरियड। जो टर्शरी पीरियड हमने पढ़ा अभी, उस टाइम क्या हुआ था, हिमालयस का अपलिफ्टमेंट हुआ था। और तीसरा आता है एग्राडिशनल फॉर्मेशन ऑफ इंडो गेंजेटिक प्लेन ड्यूरिंग द पैलियोस्टीन पीरियड। इंडो गेंजेटिक प्लेन का जो फॉर्मेशन हुआ था पैलियोस्टीन पीरियड में, क्वाटरनरी पीरियड के, तो वहाँ पे ये 3 मेजर क्या हुए हैं इवेंट इंडियन जियोलॉजिकल हिस्ट्री में। बेस्ड ऑन दिस कॉम्प्लेक्स एंड वेरिड जियोलॉजिकल हिस्ट्री, द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैव क्लासिफाइड रॉक सिस्टम ऑफ कंट्री इनटू 4 मेजर डिवीज़न। हमने क्या कर दिया है, 4 मेजर डिवीज़न में अर्थ की या इंडिया की रॉक्स को डिफाइन किया है। तो पहली आती है आर्काइन, जो अर्ली प्री कैम्ब्रियन ईयन में आती है, हेडिन और
आर्काइन टाइम पीरियड में, और आर्काइन से ही इनका नाम भी पड़ा है, आर्काइन रॉक सिस्टम। फिर उसके बाद आता है पुराना रॉक सिस्टम, जो लेटर प्री कैम्ब्रियन और प्रोटोरियोजोइक इयॉन में एग्जिस्टेंस में आई थी। फिर आती है द्रविडन, और जो अर्ली पैलियोजोइक इरा में आई थी। और लास्ट आती है आर्यंस। ये 400 मिलियन ईयर से लेके अब तक प्रेजेंट टाइम तक जो रॉक फॉर्मेशन हुआ है वो आर्यन रॉक्स में आती हैं, ठीक है। द्रविडियंस तो 4 तरह की होगी, आर्काइन, पुराना, द्रविडियन और आर्यंस। इनको हम फर्दर सब डिवाइड करते हैं। प्री कैम्ब्रियन रॉक्स जो या फिर आर्काइन रॉक्स भी इनको बोल सकते हैं, तो इनको हम डिवाइड करते हैं आर्काइन रॉक सिस्टम और द पुराना रॉक सिस्टम। प्री कैम्ब्रियन, सॉरी, ये दोनों जो आती हैं पहली दो, ये प्री कैम्ब्रियन पीरियड की हैं। तो फिर आर्काइन रॉक्स जो हैं उनको भी हम आगे फर्दर डिवाइड कर देते हैं आर्काइन, नीसिस एंड सीस्ट। और धारवाड़ जो होती हैं, दूसरी आती हैं धारवाड़, ठीक है। तो आर्काइन रॉक फर्दर डिवाइड है 2 पार्ट में। वैसे ही पुराना भी डिवाइड है, कुडप्पा रॉक सिस्टम और विंध्या सिस्टम, ठीक है। तो इनके बारे में हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो पहले आर्काइन रॉक सिस्टम प्री कैम्ब्रियन पीरियड, इसको हमने देख लिया 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जो आर्काइन रॉक सिस्टम है, आर्काइन, नीसिस और सीस्ट, और धारवाड़ सेडिमेंट्री रॉक्स। अब पहले पढ़ते हैं हम आर्काइन, नीसिस एंड सीस्ट प्री 2500 मिलियन ईयर एगो, मतलब जो 2.5 अरब साल पहले से एग्जिस्टेंस में आई थी। द आर्काइन सिस्टम कंसिस्ट द फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ द रॉक ऑन द अर्थ। आर्काइन रॉक सिस्टम जो है ये पहली रॉक सिस्टम है अर्थ क्रस्ट पे। दिस रॉक्स आर प्राइमरली नीसिस एंड ग्रेनाइट। ये ग्रेनाइट रॉक्स होती हैं मेनली। यहाँ पे कौन सी रॉक्स मिलती हैं? ग्रेनाइट्स और नीसिस। यहाँ जी साइलेंट है, इसको पढ़ते हैं नीसिस, ठीक है। और नीसिस क्या होते हैं? जब डीप डाउन द अर्थ बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर पे रॉक्स बनती हैं तो उनको बोलते हैं नीसिस, ठीक है। ये मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं। हम रॉक्स कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की रॉक्स होती हैं। यहाँ पे मैं बहुत ब्रीफ में बता देता हूँ। तो सबसे पहले होती हैं इग्नियस रॉक, जिनको प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं। सेकंड आती है सेडिमेंट्री रॉक, और थर्ड आती है मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। तो ये 3 तरह की होती हैं और ये रॉक साइकिल का फॉलो करती हैं। मतलब इससे ये रॉक्स फॉर्म हो जाएंगी, इससे ये फॉर्म हो जाएंगी, इससे ये फॉर्म हो जाएंगी, इससे ये फॉर्म हो जाएंगी। मतलब ये रॉक साइकिल होता है जिसको हम बाद में पढ़ते हैं जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे या जियोमॉर्फोलॉजी स्पेसिफिक पढ़ते हैं, तो यहाँ पर रॉक साइकिल इंक्लूड होता है। अभी हम रॉक सिस्टम पढ़ रहे हैं अर्थ के रिस्पेक्टिव में, सॉरी इंडिया के रिस्पेक्टिव में। तो जितना बेसिक हो सकता है मैंने बताया है। 3 तरह की रॉक्स होती हैं। जो नीसिस हैं वो कौन सी रॉक्स हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, और ग्रेनाइट जो हैं वो इग्नियस रॉक हैं, ठीक है। हैविंग नो मार्क्स ऑफ फॉसिल्स, यहाँ पे कोई फॉसिल्स नहीं मिलते हैं इन रॉक्स में। दे ऑफन अंडरलाई इन द स्ट्राटा फॉर्म्ड बेस सब्सिक्वेंटली सिस्टम इन जनरली नोन एज बेसमेंट कॉम्प्लेक्स और फंडामेंटल नीसिस। ये क्या है? सबसे स्टार्टिंग में बनी है, इसलिए इनको फंडामेंटल नीसिस भी बोला जाता है, ठीक है। द आर्काइन रॉक कवर 2/3 ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया एंड दे आल्सो अकर इन द रूट ऑफ माउंटेन पीक ऑफ अलोंग द ग्रेटर हिमालय ट्रांस हिमालयन रेंज, ठीक है। ये कहाँ पे मिलती हैं? 2/3 पेनिनसुला जो है वहाँ पे पूरा आर्काइन रॉक सिस्टम मिलता है। और इसके अलावा ये जो हिमालय माउंटेन है उनकी जो रूट्स हैं, अब थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी में आप देखोगे कि हिमालय जो 8 किलोमीटर अगर एवरेस्ट की हाइट है तो वो उससे कई गुना नीचे है, लगभग 60 से 70 किलोमीटर की डेप्थ होती है, ठीक है, बैलेंसिंग के लिए। तो जो रूट्स होती हैं बिल्कुल नीचे, वहाँ पे हमें ये रॉक्स मिलती हैं आर्काइन। ऊपर तो सेडिमेंट्री रॉक्स के फॉर्मेशन से बना है हिमालय, ठीक है। तो पेनिनसुला में 2/3 और हिमालयास की रूट्स में भी मिलता है, ठीक है। सेकंड पार्ट था उसका धारवाड़ रॉक्स, जो 2.5 बिलियन से लेके 1.8 बिलियन ईयर एगो तक बनी थी। द वेदरिंग ऑफ आर्काइन रॉक्स यील्ड द फर्स्ट सेडिमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, जो
रॉक्स थी, ग्रेनाइट और मेटामॉर्फिक रॉक्स थी, नीसीज भी, उन पे क्या हुआ, बेदरिंग प्रोसेस हुई। बेदरिंग क्या होता है, जैसे बारिश की वजह से या फिर वाइब्रेशन की वजह से जो छोटे छोटे सेडिमेंट्स अलग हो जाते हैं रिवर्स के रॉक्स के, और वो डिपॉजिट होते रहते हैं दूसरी जगह पे लेयर्स की फॉर्म में इस तरह, और सॉलिडिफाइड होते रहते हैं प्रेशर की वजह से, तो फॉर्मेशन होती है सेडिमेंट्री रॉक्स की। तो बेदरिंग प्रोसेस की वजह से क्या हुआ, सेडिमेंट्स फॉर्म हुए एंड ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्मेशन हुई। धारवाड़ रॉक सिस्टम जो था वो सेडिमेंट्री था, अब टाइम पीरियड के साथ साथ ये भी हार्ड स्ट्रक्चर बन गए हैं, मेटामॉर्फिक में चेंज हो गए हैं। दीज आर फाउंड टुडे इन मेटामॉर्फिक फॉर्म। क्यों, अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर किसी चीज़ पे लगाते रहेंगे, जैसे हम जब पढ़ेंगे रॉक साइकिल तो हम देखेंगे कि हाँ, जो लाइमस्टोन होता है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं तो वो मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो क्या हुई है, ये धारवाड़ सिस्टम जो है, इनके टाइम के साथ बहुत प्रेशर लगा है, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो गई हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे भी फॉसिल्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस टाइम पे भी फॉसिल्स किसकी वजह से बनते हैं, या तो प्लांट्स की वजह से, या जो मैमल्स होते हैं अर्थ पे, एनिमल्स वगैरह, तो उनके मरने के बाद जो उनका रिमेन्स बचते हैं, जब वो डंप हो जाते हैं या दब जाते हैं, उनसे बनते हैं। तो यहाँ पे लाइफ एग्जिस्टेंस ही नहीं करती थी, तो फॉसिल्स बिल्कुल नहीं मिल सकते। दीज रॉक अकर इन द स्ट्रेच पैचेस ऑफ इन द पार्ट ऑफ कर्नाटका में मिलेंगे, तमिलनाडु में मिलेंगे, सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू यहाँ पे मिलेंगे, मेघालय प्लेट्यू में मिलेंगे, अरावली और हिमालयन रीजन में भी थोड़े बहुत मिलेंगे। और आपको मैं ये मैप पे दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आर्काइन रॉक सिस्टम, सॉरी, तो ये 2/3 पार्ट, ये जो सारा पिंक कलर का दिख रहा है, ये प्री कैम्ब्रियन या आर्काइन रॉक सिस्टम है, और साथ में धारवाड़ रॉक सिस्टम है। यहाँ पे सारा ये धारवाड़ रॉक सिस्टम और आर्काइन रॉक सिस्टम दिखेगा आपको, जो भी ये पिंक में है। जैसे ये यहाँ पे धारवाड़ रॉक सिस्टम है, यहाँ पे धारवाड़ रॉक सिस्टम है, ये पूरा कौन सा है, आर्काइन रॉक सिस्टम, आर्काइन नीसीज और ग्रेनाइट, ये देखिए। तो ये मैप है पूरा, इसको आप बाद में देखते रहिएगा। हम आगे प्रोसीड करते हैं। द आर्काइन रॉक्स आर इकोनॉमिकली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट rocks because they possess the valuable mineral like high grade of iron ore, manganese, copper, lead, gold, क्यूजाइड, slates and mica। तो आर्काइन रॉक्स में क्या मिलते हैं, हमें मिनरल्स मिलते हैं, फॉसिल्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। और ये बहुत हाई ग्रेड के हमें क्या मिलते हैं, हाई ग्रेड के फॉसिल्स मिलते हैं। हाई ग्रेड का आयरन ओर मिलेगा, मैग्नीज, कॉपर, लेड, गोल्ड, क्यूजाइड, इस तरह से सारे मिनरल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हमने पहला जो रॉक सिस्टम था, आर्काइन रॉक सिस्टम पढ़ लिया, उसके सब डिवीज़न भी पढ़ लिए। अब आता है सेकंड सिस्टम, पुराना रॉक सिस्टम, लेटर प्री कैम्ब्रियन पीरियड या पैलियोजोइक जो टाइम पीरियड था उस टाइम का। द आर्काइन नीसीज एंड धारवाड़ रॉक अंडरवेंट फर्दर इरोजन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ पुराना रॉक सिस्टम। अब क्या हुआ, इरोजन। आपको इरोजन का मतलब पता है, जब क्या होता है, रॉक्स को काट काट के वाटर होता है, विंड्स होती हैं, काटती रहती हैं, तो उसको बोलते हैं हम इरोजन, ठीक है। पानी ही नहीं करता, विंड्स भी मतलब इरोजन में पार्टिसिपेट करती हैं। तो उनके इरोजन के बाद जो इरोड करके जो सेडिमेंट्स थे एक जगह पे डिपॉजिट हुए, तो वो पुराना रॉक सिस्टम के रूप में बने। अब पुराना रॉक सिस्टम फर्दर सब डिवाइड की है हमने कुडप्पा रॉक सिस्टम और विंध्या रॉक सिस्टम में। तो सबसे पहले हम कुडप्पा रॉक सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। दीज रॉक आर जनरली विदाउट फॉसिल्स, यहाँ पे भी फॉसिल्स नहीं मिलते हैं। दीज फॉर्मेशन मेड आफ्टर द कुडप्पा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसका नाम कुडप्पा इसलिए पड़ा क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट था आंध्र प्रदेश का कुडप्पा, वहाँ पे ये मिली थी। और आज ये भी किस फॉर्म में है, मेटामॉर्फिक। पहले सेडिमेंट्री थी और रॉक साइकिल को फॉलो करते हुए ये अब मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो चुकी हैं। और ये फिर एक टाइम आएगा जब ये फिर इरोड होंगी बहुत स्लोली और सेडिमेंट्री में कन्वर्ट होंगी। बहुत टाइम लगता है, लाखों साल लग जाते हैं इस प्रोसेस के लिए। दीज आर फाउंड इन आंध्र प्रदेश, सदर्न छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड अलोंग द मेन एक्सिस ऑफ अरावली। मैप में देख सकते हो आंध्र प्रदेश, यहाँ पे कुडप्पा रॉक सिस्टम, यहाँ पे देखिए
जो बैंगनी कलर का दिख रहा है, ये वाले हिस्से, ये सारे, और अरावली में भी, तो ये सब कुडप्पा रॉक सिस्टम है। फिर यहाँ पे मेटेलिक कंटेंट इन ओर ऑफ कुडप्पा रॉक इज, यहाँ पे लो क्वालिटी का होगा। जैसे जैसे हम रॉक सिस्टम में ऊपर की तरफ को आते जाएंगे, जैसे पहले आर्काइन रॉक्स पुरानी हैं, फिर जो पुराना है वो उससे कम है, तो उनमें मिनरल्स की क्वालिटी भी कम होती रहेगी। जो क्वालिटी ऑफ मिनरल्स है वो डिक्रीज़ करेगी जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लो क्वालिटी का मिनरल्स मिलते हैं एज़ कंपेयर टू आर्काइन रॉक्स, ठीक है। अब दूसरा आता है विंध्याचल रॉक सिस्टम। दिस सिस्टम डिवाइड इन द फॉर्म ऑफ विंध्या माउंटेन। इनका नाम पड़ा है विंध्याचल माउंटेन्स की वजह से। और आप यहाँ मैप में देख सकते हो, ये पतली सी स्ट्रिप विंध्याचल माउंटेन रेंज के साथ साथ में फ्लो करती हुई जा रही है इस वाले हिस्से में, ठीक है। तो मैप पे भी मैं शो कर रहा हूँ ताकि क्लियरिटी होती रहे। कंसिस्ट ऑफ इनॉर्मस सेडिमेंट्री डिपॉजिट इन सम ट्रैक्ट विंध्याचल रॉक आर buried अंडर द डेक्कन लावा। इनमें से कुछ रॉक्स जो हैं विंध्याचल की वो क्या हो गई हैं, जो डेक्कन प्लेट्यू है उसका जो लावा इरप्शन हुआ था उसके नीचे दब गई है। इट स्ट्रेचेज फ्रॉम द बिहार टू चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ये बिहार के सिरसराम जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से लेके चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में फैली हुई है पतली सी नैरो स्ट्रिप, विद द एक्सपेक्शन ऑफ सेंट्रल ट्रैक्ट ऑफ द बुंदेलखंड नीसिस, ठीक है। बुंदेलखंड प्लेट्यू भी उसी रीजन में पड़ता है। विंध्याचल रोग नोन फॉर डायमंड माइंस। आपको पता है विंध्याचल रेंज में दो जगहें आती हैं, पन्ना और गोलकोंडा माइंस, जहाँ पे क्या मिलता, ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में। यहाँ पे से क्या होता है, इंडिया की एकमात्र या ये सिर्फ 2 डायमंड माइंस एग्जिस्ट करती हैं। तो यहाँ पे भी हमें जेम्स या क्या मिलता है, प्रीशियस स्टोन्स मिलते हैं, ठीक है। दिस रॉक सिस्टम इज़ वेल नोन फॉर द रेड सैंडस्टोन। रेड सैंडस्टोन क्या है, जिससे लाल किला बना है, कुतुब मीनार बना है, आगरा का फोर्ट बना है, ये सब रेड सैंडस्टोन है। फिर ड्यूरेबल स्टोन, ऑर्नामेंटल स्टोन्स, ऑर्नामेंटल स्टोन वही जेम्स या प्रीशियस स्टोन्स जो होते हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल फॉर द लाइम, ग्लासेस, सीमेंट एंड केमिकल इंडस्ट्री, जैसे सीमेंट के लिए जिप्सम चाहिए, तो ये सब यहाँ पे इजीली मिल जाता है विंध्या माउंटेन रॉक सिस्टम में। थर्ड आता है, थर्ड रॉक सिस्टम द्रविड़न रॉक सिस्टम, ठीक है। ये कैम्ब्रियन टू मिडल कार्बोनिफेरस पीरियड तक चलता है, ठीक है। ये भी पैलियोजोइक वाला ही टाइम पीरियड है। दिस formation due to occur in the peninsular plateau as it above the sea level, ठीक है, at that time but are found in the consequent sequence in Himalaya। ये कहाँ कहाँ मिलता है, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है या कहाँ पे, डेक्कन प्लेट्यू जो है वहाँ पे मिलता है, और साथ साथ में हिमालय में भी थोड़े बहुत द्रविडियन रॉक्स की एग्जिस्टेंस है। ये देखो यहाँ पे डेक्कन ट्रैप में थोड़ी बहुत इस तरह की रॉक्स मिलती हैं, और साथ साथ में थोड़ी बहुत हिमालयाज़ में भी इनका प्रेजेंस है। दे कंटेन अबंडेंट ऑफ फॉसिल्स इन देम। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा कि कौन सी रॉक सिस्टम में सबसे पहले हमें फॉसिल्स मिले थे, ठीक है। तो वो द्रविडियन रॉक सिस्टम में मिलते हैं। कार्बोनिफेरस पीरियड में क्या हुआ था, गोंडवाना अलग हुआ था इससे, लॉरेंसिया से या पेंजियन से पार्ट टूट करके अलग अलग हुए थे। तो यहाँ पे पहले कोल की फॉर्मेशन भी हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बोनिफेरस पीरियड में जो कोल की फॉर्मेशन हुई थी, ये बहुत हाई ग्रेड का कोल है, ठीक है। ये हाई ग्रेड कोल है और ये इंडिया में नहीं मिलता है। ये कहाँ मिलता है, ये मिलता है आपको अमेरिका में एप्लेचियन माउंटेन रेंज में। जब हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने एक चीज़ देखी थी, यहाँ पे देखिए पेंसिल्वेनियन और मिसिसिपियन कार्बोनिफेरस पीरियड को डिवाइड कर दिया। तो इसी टाइम पे यहाँ पे कोल की फॉर्मेशन हुई थी और हाई ग्रेड का कोल यहाँ पे
मिलता है आज। ठीक है, कोल को जितना कंप्रेस करेंगे, जितना प्रेशराइज करेंगे, उसका क्वालिटी उतना ही बढ़ता रहेगा। लो क्वालिटी का कोल होता है, उसको बोलते हैं पीट, फिर उसको प्रेशराइज करते हैं तो उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है वो बढ़ जाता है और कार्बन कंटेंट मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाता है और कार्बन कंटेंट बढ़ जाता है। तो मतलब वो कोल की क्वालिटी को इंक्रीज़ कर रहा है। जहाँ पे कार्बन कंटेंट ज़्यादा होगा वहाँ पे कोल की क्वालिटी बढ़ जाएगी। फिर लिग्नाइट आता है, फिर मैग्नेटाइट एंथ्रासाइट आता है। तो इस तरह से ये 4 टाइप के कोल हैं। तो हाईएस्ट क्वालिटी का कोल कहाँ पे मिलता है? जो कार्बोनिफेरस टाइम पीरियड पे बना हुआ था। ठीक है, हाई क्वालिटी कोल ऑफ ग्रेट लेक्स, जहाँ पे ग्रेट लेक्स हैं। कौन कौन सी 5 लेक्स जो यूएसए और कहाँ पे कनाडा के बीच में बाउंड्री बनाते हैं, जैसे ग्रेट सुपीरियर होगी, मिशिगन होगी, एंटोनियो, हुरियन, ईरी, ये 5 लेक्स को मिलके बोलते हैं ग्रेट लेक्स। तो इन एरिया में हमें हाई क्वालिटी का कोल मिलता है। इंडिया में हाई क्वालिटी का कोल नहीं मिलता है, वहाँ पे एंथ्रासाइट मिलता है। तो यूएसए, यूके एंड रूहर रीजन ऑफ इज़ अ कार्बोनिफेरस कोल। रूहर कहाँ है? ये जर्मनी में है। यूके पता है, यूनाइटेड किंगडम, और यूएसए में। यहाँ पे हाई ग्रेड का कोल आपको मिलता है। इसके बाद आर्काइन रॉक सिस्टम, आर्काइन पढ़ लिया है, आर्यन रॉक सिस्टम। ये सबसे लेटेस्ट रॉक्स हैं 400 मिलियन ईयर से लेके प्रेजेंट टाइम तक। ठीक है, तो आर्यन रॉक्स को हम डिवाइड करते हैं गोंडवाना रॉक सिस्टम, जुरासिक रॉक सिस्टम, डेक्कन ट्रैप, टर्शरी सिस्टम और क्वेटनरी रॉक सिस्टम। गोंडवाना रॉक सिस्टम जो है, सबसे पहले ये क्या है? पेनिनसुला ड्यूरिंग द, जो पेनिनसुलर रीजन है, ड्यूरिंग क्या हुआ? कार्बोनिफेरस पीरियड में यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में लावा का इरप्शन हुआ था, जिसकी वजह से ये गोंडवाना रॉक्स की फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है, These rocks are found mainly in the Damodar region, Mahanadi region, Godavari valley and of the peninsular region। कहाँ कहाँ पे ये रॉक्स मिलती हैं गोंडवाना रॉक्स? एक तो दामोदर जो वेस्ट बंगाल में है, महानदी जो उड़ीसा में फ्लो करती है, गोदावरी जो आंध्र प्रदेश, 3 स्टेट पेनिनसुला के 3 स्टेट्स में फ्लो करती है। तो उस वाले रीजन में ये गोंडवाना रॉक सिस्टम मिलता है। गोंडवाना रॉक सिस्टम कंटेन नियरली 98% ऑफ इंडियन कोल रिजर्व्स। ठीक है, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वो कौन से सिस्टम में आता है? गोंडवाना सिस्टम में। यहाँ पे 98% जो इंडिया का कोल है वो सारा गोंडवाना रॉक सिस्टम में ही प्रिजर्व है। ठीक है, गोंडवाना कोल इज मच यंगर देन द कार्बोनिफेरस कोल सिस्टम एंड हेंस इट्स कार्बन कंटेंट इज लो। अगर यहाँ पे बोला गया है कि कार्बन कंटेंट लो है, मतलब क्या है? ये लो क्वालिटी का कोल है एज कंपेयर टू जो कार्बोनिफेरस पीरियड में है। ठीक है, इसके बाद आता है जोरासिक सिस्टम। तो जोरासिक सिस्टम में क्या हुआ था? द मरीन ट्रांसग्रेशन इज द लेटर पार्ट ऑफ द जोरासिक गिव राइज द थिक सीरीज ऑफ शैलो वाटर डिपॉजिट इन राजस्थान एंड कच्छ डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे क्या हो? मरीन ट्रांसग्रेशंस क्या होती हैं? जब जो लैंड है वो धीरे धीरे वाटर सरफेस से ऊपर एग्जिस्ट करना स्टार्ट कर देती है, तो वहाँ पे शैलो वाटर डिपॉजिट हो जाते हैं। और राजस्थान और कच्छ वाले रीजन में हमें इसके एविडेंस मिले हैं। कोरल लाइमस्टोन मिलता है। कोरल लाइमस्टोन क्या होता है? कोरल रीफ्स के बारे में हमने पढ़ा होगा। तो रीफ्स क्या होते हैं? उनके जो बाहर का शेल रहता है जुजांथल वाला, तो वो क्या रहता है? कैल्शियम कार्बोनेट्स का होता है जो लाइमस्टोन से बनता है। फिर सैंडस्टोन मिलते हैं, कोग्लोमरेट्स मिलते हैं, शेल्स मिलते हैं इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये एविडेंस हैं जो बताते हैं कि यहाँ पे मरीन ट्रांसग्रेशन हुई थी। जो लैंड है वो पहले सी के अंदर सबमर्ज थी, बाद में अपलिफ्ट होके बाहर आ गई थी धीरे धीरे टाइम के साथ साथ। अनदर ट्रांसग्रेशन ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ पेनिनसुला इज फाउंड बिटवीन गुंटूर टू राजा हुमादरी। इन 2 जगहों पे ये आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पे भी ये ट्रांसग्रेशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो जुरासिक टाइम पीरियड में क्या हुआ था? मरीन ट्रांसग्रेशन, और इसके एविडेंस हमें रण ऑफ कच्छ और राजस्थान का जो जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब आता है डेक्कन ट्रैप।
टुवर्ड द एंड ऑफ मीजोजोइक इरा इंटेंसिव वॉल्केनिज्म एक्टिविटी टुक प्लेस। यहाँ पे क्या हुआ था, जब मीजोजोइक इरा ख़त्म होने को आया था, या मतलब क्रेटेशियस टाइम पीरियड था, तो बहुत इंटेंसिव वॉल्केनिज्म हुआ था यहाँ पे, विच फ्लडेड विद द लावा वास्ट एरिया ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर पार्ट ऑफ डेक्कन नोन एज डेक्कन ट्रैप। ये क्या हुआ था, महाराष्ट्र, नॉर्दर्न कर्नाटका, थोड़ा बहुत एमपी यूपी वाले रीजन तक फैल गया था पूरा, और इसको क्या बोलते हैं हम आज, डेक्कन ट्रैप या डेक्कन प्लेट्यू। द वॉल्केनिक रॉक्स कंटेन सम फॉसिल्स सेडिमेंट्री लेयर्स फाउंड बिटवीन द लावा फ्लो। यहाँ पे क्या सेडिमेंट्री रॉक्स की कुछ लेयर्स मिलती हैं लावा के फ्लो के बीच में। दिस इंडिकेट दैट दिस लावा फ्लो वॉज नॉट कंटिन्यूस। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये लावा कंटिन्यूस है, जैसे लावा फ्लो हुआ और लावा से जो रॉक बाहर, मतलब लावा जब सॉलिडिफाइड हो जाता है तो कौन सी रॉक्स बनती हैं, तो इग्नियस रॉक्स बनती हैं, और इग्नियस में भी कौन सी, बेसाल्ट रॉक, ठीक है। फिर वो धीरे धीरे इरोजन की वजह से सॉइल में कन्वर्ट हो जाती हैं, ब्लैक सॉइल में, और बाद में प्रेशराइज की वजह से वो फिर सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट होती हैं। फिर वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो नीचे भी इग्नियस रॉक हो जाती है, ऊपर हल्की सी सेडिमेंट्री रॉक्स की लेयर, फिर ऊपर से फिर इग्नियस रॉक का स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, वॉल्केनिक एक्टिविटी मल्टीपल टाइम हुई थी, ठीक है। एक तो कब, जब गोंडवाना लैंड मेन लैंड मास से जो था इंडिया टूटा था, ठीक है, तब हुआ था। दूसरा, अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालयस इन द टेथिस सी, जब हिमालयस ऊपर उठ रहे थे तब दूसरी बार वॉल्केनिज्म हुआ है। मतलब दो वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हुई हैं जिनकी वजह से हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू है वो फॉर्म हुआ था। Present Deccan Trap cover about 5 lakh square kilometer mainly in the part of Kutch, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, मालवा प्लेट्यू एंड नॉर्दर्न कर्नाटका। तो कहाँ तक फैला हुआ है, ये 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। महाराष्ट्र का थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसको, गुजरात में है, मालवा प्लेट्यू वाले रीजन में है, नॉर्दर्न कर्नाटका में भी है। द वेदरिंग ऑफ दीज रॉक आर आल्सो नोन एज also for a long time give the birth of black soil या black cotton soil। सबको पता है कि black soil कब फॉर्म होती हैं, जब बेसाल्ट रॉक की वेदरिंग होती है, ठीक है। इसलिए डेक्कन प्लेट्यू वाले रीजन में हमें ब्लैक सॉइल बहुत ज़्यादा मिलती है, और ये बेस्ट होती है किसकी, कॉटन की कल्टीवेशन के लिए। और इसका नाम क्या होता है, एक और नाम इसको बोलते हैं रेगूर सॉइल, ठीक है। अभी हम सॉइल्स नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं तो इनके बारे में डेप्थ में पढ़ेंगे हम, पर अभी इतना पता होना चाहिए कि ये जो रॉक्स की वेदरिंग हुई है डेक्कन ट्रैप में, उसकी वजह से ब्लैक कॉटन सॉइल की फॉर्मेशन हुई है। अब लास्ट आता है टर्शरी सिस्टम। टर्शरी सिस्टम में इयोसिन में और टू पैलियोसिन में क्या हुआ, लगभग 60 से 70 मिलियन ईयर एगो, सॉरी 60 मिलियन से लेके 7 मिलियन तक साल पहले तक क्या हुआ था, फॉर्मेशन हुई थी हिमालय। इन दिस Tertiary, the most significant period of the Indian geological history, because Himalayas were born in this time period and present India came to be existence, ठीक है। टर्शरी टाइम पीरियड में इंडिया जो है वो अपनी जो प्रेजेंट लोकेशन है वहाँ पे, या प्रेजेंट जियोलॉजिकल जो फीचर है उस एग्जिस्टेंस में आया था, ठीक है। अगर हिमालयस नहीं होते तो इंडिया भी बहुत हद तक इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी वाला नेचर रीजन नहीं होता। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में जब फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि हिमालयस के क्या बेनिफिट्स हैं, हिमालय कैसे फॉर्म हुए। यहाँ पे हमें रॉक सिस्टम पढ़ना था, टर्शरी रॉक सिस्टम क्या था, डेक्कन ट्रैप क्या था, फिर जुरासिक सिस्टम क्या था, गोंडवाना सिस्टम क्या था, आर्काइन रॉक के पार्ट थे। तो ये सब हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और प्लीज़ अपना कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।